दोस्तों हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। हम कोटी कटिंग करेंगे। 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। 15 इंच की कोटी की लंबाई रखनी है। इस तरह से हमें 6.5 इंच पर हमें शोल्डर रखने हैं दोनों तरफ से, एल्बो की तरफ से भी। एल्बो की लंबाई हमें 6.5 इंच रखनी है और चेस्ट हमारी 9 इंच है। 36 हमारी चेस्ट है, उसका चौथाई भाग 9 इंच आता है। कमर हमारी 28 इंच है, हमने 7 रखा है, इस चौथाई भाग 7 आता है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से 1 इंच पर हमें एल्बो की निशान लगाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए। इस तरह हमें गले पर निशान लगाना है। गले की विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है। दोनों तरफ से स्ट्रेट करके हम आधा इंच का हम कॉमन निशान लगाएंगे, गोलाई कर देंगे इस तरह से। और हम इसकी कटिंग कर देंगे इस प्रकार से दोनों तरफ से। जहाँ जहाँ हमने कॉमन लगाया है, निशान लगाए चाक से, इस तरह से हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग हमारी कुछ इस प्रकार से निकल के आ गई है। इस तरह से कोटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घाघरे के लिए नीचे की कटिंग करेंगे। 12 इंच पर हमें निशान लगा 12 इंच पर हमें लाइन निशान लगाना है। इस तरह से स्केल की मदद से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। 12 इंच पर हमें 3 फ्रिल बनानी है। तीनों फ्रिल पर हम ऐसे 12 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से स्केल की मदद से हमें कोमों पर निशान टिक कर ये हमारी तीसरी लेयर फ्रिल है। इस तरह से हमने निशान हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया था इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तीनों लेयर की हमें इसी तरह कटिंग कर देनी है। जहाँ हमने 12 इंच पर निशान लगाया था, ये हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हम हैंड वर्क करके एक अच्छी सी ड्रेस बनाएंगे। कोटी पर हम कोटी के लिए निशान लगा रहे हैं। जितने इंच स्केल का आ रहा है उसी प्रकार के उसी निशान को हम रख रहे हैं। उसी साइज़ के जो भी विड्थ है उसकी, मतलब इसी प्रकार से हम 1 मीटर फैब्रिक लगाया है हमें। इसमें हमने सारी लाइन ड्रॉ कर दी है। दोनों साइड से हमें लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से। इसी प्रकार से दोनों तरफ से हमारी लाइन ड्रॉ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक कोमा छोड़ के एक पर टिक करना है। इस तरह से हमें सभी लाइन को कोमा करके टिक कर देना है। ये हमारे निशान हमारे इस तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरह से देखो, अब हमें सुई से इनको सिलाई करके करना है। इस तरह से हमें चारों कोने से इस तरह से हमें सुई से लेने हैं। इस प्रकार से हमें एक जगह जॉइंट करके इनको सिलाई लगानी है। इस तरह से देखो, हमारी सुई से इस तरह से सारे बॉक्स में हमें इसी प्रकार से, जहाँ पर हमने रोंग का निशान लगा रखे हैं उन्हीं पर हमें सिलाई करनी है सुई की मदद से। इस तरह से हमें वहीं पर हमें सिलाई करनी है। बाकी जिस पर रोंग का निशान नहीं है उस पर हमें कुछ नहीं करना है। एक डिब्बा छोड़ के एक डिब्बे पर हमें इसी तरह से इसी प्रकार से हमें सारे कोमों पर हमें इसी तरह से सुई से सिलाई करना है। जितने भी डिब्बों पर हमने कोमे का निशान लगा रखा है गुना का, इसी तरह से हमें सारे डिब्बों पर सिलाई कर देनी है। इस प्रकार से ये हमारा कुछ इस तरह से निकल के आएगा। इस प्रकार से आया है। हमने गले की कटिंग पहले ही कर चुके हैं हम इस तरह से, नहीं तो बहुत बड़ी हमारी रील हो जाती। हम पिन की मदद से दोनों कोनों को एक साथ मिला के हमें जमा देना है गले को इस तरह से, ताकि इधर उधर हमारा ये गला आउट ना हो। इस प्रकार से हमारा गला, अब हम गले पर सिलाई लगा देंगे। पहले फैब्रिक पे ही हमें गला जमाना होता है, जिससे कि हमारा गला अच्छे से बन के तैयार हो जाए इस तरह से। अब हम इसकी पिन निकाल देंगे साइड से और दोनों तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस तरह देखो। अब हमें साइड में गले पर ही से जो भी फैब्रिक है हमारे उसे मोड़ देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें साइड में गले से इस तरह से मोड़ देना है चारों तरफ से। इस तरह से कोने पर हमें कोना बना के इस तरह से हमें चारों तरफ से इसी तरह से मोड़ देना है। ये हमारा गला कंप्लीट हो चुका है इस तरह से, ये देखो इस प्रकार से। अब हमें गले के बीचों बीच एक टिक लगा देना है, ताकि हमारा गला अच्छे से ताकि हमारा गला आउट ना हो। अब हम पिन लगा देंगे दोनों तरफ इसी प्रकार से, जैसे पहले लगाया था हमने। इस तरह से हमारी पिन लग चुकी है। अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे इस तरह। जहाँ पर हमारी बुकरम की कटिंग के साइड में ही, जस्ट साइड में ही हमें सिलाई लगानी होती है। उससे हमारे गला जिस तरह हम कटिंग करते हैं उसी प्रकार से निकल के आता है। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है इस तरह से। हमारा गला इधर उधर आउट नहीं होता। देखो इसी प्रकार बिल्कुल साइड में ही लगानी होती है। बुकरम पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, उसके किनारे पे ही लगानी होती है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से अंदर से। ये देखो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। बीच में हल्की हल्की कट लगा देंगे ताकि गले की अच्छी फिनिशिंग आ सके प्रकार से। अब हम गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, इससे कि हमारा गला इधर उधर नहीं होए। इससे हमारी अच्छी फिटिंग आती है, काफ़ी सुंदर आकर्षित लगता है। इस तरह से हमें
सारे में सिलाई लगा दी है किनारे किनारे पर। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इस प्रकार ये देखो इस तरह हमारा गला बन गया है। अब हमें ये लेस लगानी है, ब्लैक कलर की लेस लगानी है। ब्लैक कलर की लेस लगा के काफ़ी सुंदर और आकर्षित लगेगा। ये हमारा डिज़ाइन सुंदर बनकर आएगा एक तरह से। इस तरह से हमें सारे में ये लेस लगा देनी है गले पर, किनारे किनारे पर हमें लगानी है। आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। इस तरह से हमें चारों तरफ हमें इस प्रकार से सिलाई कर देनी है। ये देखो दोस्तों, ये हमने बैक पार्ट लिया है। इस तरह से बैक पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी रील हो जाती। हम शोल्डर को एक जगह जॉइंट करके अब हम इस पर स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैं स्टिच कर दी है। इस तरह से हम दोनों शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर देना है। पहले हमें शोल्डर स्टिच करने होते हैं। इस तरह से पहले हम शोल्डर पे ही स्टिच करते हैं। हमारे इस तरह से कुछ बन के आया। हमें कोटी पर हमें साइड में सिलाई लगानी, जो हमारी फिटिंग थी उसी पर दोनों तरफ इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। देखो इस तरह से हमारी कुछ इस तरह से निकल के आई है स्टिच करके। अब हम फ्रिल जो हमने 3 लेयर कटिंग करी थी उसमें पिन की मदद से हमें सीधे इसमें लगा के इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है। को इस तरह से हमें ये इस तरह हमारी फ्रिल बनती है। दोस्तों आप भी लगा सकते हैं, सिंपल मशीन है ये। इसमें इस तरह से हमें सारी फ्री लेयर बना देनी है। इस प्रकार से हमारी लेयर बन के आएंगी, काफ़ी सुंदर और आकर्षित लगती है। प्लेटेड में इतनी अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता। इस तरह से हमें सारी लेयर को इसी प्रकार से हमें बना लेना है। इस तरह से हमारी लेयर कंप्लीट हो चुकी है सारी। इस तरह से देखो इस प्रकार से हमने सारी प्लान रखना है और दोनों तरफ से स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें मिला के अब दोस्तों हम इस तरह से हम एक लेयर को दूसरी लेयर पे रख के एक तरफ प्लान एक तरफ लेयर रहेगी हमारी, उधर से हमें स्टिच कर देना है। इस तरह से हमें सारी लेयर को हमें इस तरह से स्टिच करना है। दोस्तों हर लेयर में मैंने 22 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ताकि हमारी लेयर अच्छी बन सके और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन के निकल सके। ये देखो और हम इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगा के काफ़ी सुंदर और आकर्षित लग रहा है इस तरह से। ये देखो लेयर पर हमें इसी तरह लेस लगा देनी, सारी लेस लगा के काफ़ी सुंदर और आकर्षित लग रहा है ये। हमें सारी लेयरों पर लेस लगानी है, स्टिच करना है। इसी प्रकार से हमारी लेयर लेस लग चुकी है। इस तरह हमने सारी लेयर पर लेस लगा ली है। इस तरह से अब हमें साइड से स्टिच करना है। जो हमारी इसकी कमर की फिटिंग आ रही है उसी तरह हमें लेयर रखकर दोनों तरफ से स्टिच कर देना है और साइड में करेंगे। साइड में स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम जो हमारी गोलाई में दोनों कमर की स्टिच आ रही थी उसी तरह से हमें गोलाई मार इस पर हमें सिलाई कर देनी। इस तरह से देखो दोनों को इस तरह से हमें जॉइंट करके हमें सारे में स्टिच कर देनी है इस तरह से। ड्रेस हमारी कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो चुकी है। हमें बीच में कमर पर जो हमारी फिटिंग थी वहाँ पर हमने लेस लगा दोस्तों कट स्लिप में हमने फ्रॉक बनाया। हमारी लेस मैच की वो ख़त्म हो गई थी तो इसलिए हमने ब्लैक कलर की दूसरी लेस ली है। इसे हम बाजू पर अटैच करेंगे। इस तरह से हमें नीचे से फोल्ड करके ये लेस इस तरह से लगा देंगे गोलाई में शेप करके। इस तरह से हमने दोनों बाजू पर इसी तरह से लेस लगा देनी है। कट स्लिप बनाई हमने बाजू की। इस तरह से गोलाई में आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से हमें गोलाई में लेस लगा देनी है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।